माँ सरस्वती के सभी साधकों को कोटिसा नमन। हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए पूरा कंप्लीट सिलेबस, जिसमें मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस दिखाएंगे, बताएंगे। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि ये हमारा सफल बैच स्टार्ट है और सिलेबस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो तो सबसे पहले ये आपको आइडिया होना चाहिए कि हमें जाना किस पे कितना फोकस करना है, किस दिशा में जाना है, किस चीज़ पे कितना फोकस करना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा रिलीवेंट है और कौन सी चीज़ हमारे लिए कम रिलीवेंट है। जब आपको ये बातों का आइडिया होगा तो आप अपनी ऊर्जा को, अपनी क्षमता को, अपने टाइम को, अपने मेहनत को उस जगह ज़्यादा लगाएंगे जिस जगह आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, और उस जगह थोड़ा लगाएंगे लेकिन कम लगाएंगे जिस जगह से हमें मार्किंग कम होने वाली है। तो इसलिए सबसे पहले स्टडी होनी चाहिए काहे की, सिलेबस की। तो इसलिए सिलेबस मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले हम लोग एसएससी जीडी 2024 के सिलेबस के बारे में जानेंगे। इसमें हम मैथमेटिक्स का सिलेबस बताने जा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो नोटिफिकेशन में मुझे लगी बेसिक बातें कि हर बंदे को जानकारी होनी चाहिए, तो मैंने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उससे कुछ बातें ले ली हैं। जैसे ये आपकी बात है क्या कि वैसे तो जनरली सबको पता ही होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर, यानी कि टोटल 160 नंबर के 80 क्वेश्चन आएंगे, तो 80 दूनी 160 नंबर। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं? तो पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे कितने? 20 और 40 मार्क्स के। ऐसे ही जनरल नॉलेज के, यानी कि जीके जीएस जिसको आपके कमल सर पढ़ाने वाले हैं, तो उसके भी क्वेश्चन कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी 40 मार्क्स के हो गए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसकी बात आज मैं करूँगा, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में आपके 20 क्वेश्चन, इसमें भी 40 नंबर के आने वाले हैं, ठीक है। फिर हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी मोस्ट ऑफ बच्चे हिंदी रखते हैं, तो हिंदी वालों के लिए 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, वो भी 40 नंबर के। और आपका टोटल जो टाइम होगा 80 क्वेश्चन को हल करने का, वो होंगे 60 मिनट्स, ठीक है। टोटल टाइम कितना होगा? 60 मिनट में आपको हल करना है। तो ये बेसिक बात थी। अब चलते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिटेल से जानेंगे, क्योंकि हम आपका हेल्प किस काम में कर रहे हैं? मैथ सिखाने में करेंगे। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस को जानते हैं। तो ये आपकी एलिमेंट्री मैथ्स, ये मैंने जो विश्लेषण किया वो अभी आपको आगे मिलने वाला है कि क्या कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें मैथ्स के बारे में क्या कहा, किन किन टॉपिक पे बात की है उन्होंने। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बताइए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसका मतलब 8वीं तक की मैथमेटिक्स, इसका मतलब हमारे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ऐसे ये चीज़ें नहीं आनी है। तो इसमें क्या आना है? दिस पेपर विल बी इंक्लूड्स क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति से क्वेश्चन आएंगे नंबर सिस्टम पर। ये इनका नोटिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो बातें दी हैं। आगे अपना विश्लेषण जो है वो आगे आएगा और बहुत अच्छे से, तो आप देखते रहिए। बहुत अच्छे से मैंने कंपाइल किया है पूरा, मतलब स्टडी करके पूरा 2-3 वर्षों का पीछे से, तो उसको आप समझ पाएंगे अच्छे से। ये तुम्हारा होल नंबर्स के बारे में, डेसिमल फ्रैक्शंस आएंगे, हाँ ये दिया है इन्होंने, रिलेशन बिटवीन द नंबर्स, संख्याओं में संबंध, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, हाँ परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। तो ये टॉपिक इन्होंने दिए हैं कि इस टाइप का हम पूछेंगे। ये
एसएससी जीडी की तरफ से, मतलब एसएससी की तरफ से ये है कि हम इन टॉपिक से पूछेंगे। अब इन्होंने पीछे 3 सालों में यानी कि 23 में, 21 में, 19 में क्या पूछा है उसका विश्लेषण मैंने आगे किया है। तो ये देखिए, ये लिखे हैं आपके टॉपिक नेम्स, ये टॉपिक का नाम कि कौन सा टॉपिक है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि कितने क्वेश्चन इसमें आएंगे, आ सकते हैं कितने से कितने क्वेश्चन, ये कम से कम और इधर ज़्यादा से ज़्यादा, ये बीच में जो गैपिंग है ये रेंज दे रही है कि ये कम से कम और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते, कितने आने की संभावना है 2024 में। ये जो टोटल क्वेश्चन इन 2023 यानी कि जो 2023 में जो परीक्षा हुई है 10 जनवरी से और आपकी 14 फरवरी तक के बीच में 76 शिफ्टों में परीक्षा हुई, 76 शिफ्ट हुई। तो उन 76 शिफ्ट में टोटल इस टॉपिक पे जैसे देखा जाए कि नंबर सिस्टम की बात की जाए कि नंबर सिस्टम से सभी पूरी शिफ्ट में देखा मैंने कि नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो सभी शिफ्ट में मिला के नंबर सिस्टम से 34 क्वेश्चन पूछे हैं। बात हमारी समझ पाए? ये टॉपिक के नेम लिख दिए कि कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे आते हैं एसएससी जीडी में, किन किन से टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, और साथ में ये दिखाता है कि कितने रेंज क्या है कि कम से कम कितना आ सकता है इस टॉपिक से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कितने आ सकते हैं। ठीक है, और ये बात है कि टोटल जो पीछे वाली जो है 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है 10 जनवरी से लेके और 14 फरवरी तक, तो 76 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो पूरे 76 शिफ्ट में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं ये है। तो ऐसे ही सब टॉपिक का आप समझेंगे, देखेंगे कि किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन रहे हैं और कौन से टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक हमारे लिए थोड़े कम हैं और कौन से उनसे कम हैं। इनके कलर के हिसाब से भी मैंने किया है, कलर भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको कोई दूसरा रंग दिया है, जो कम इम्पॉर्टेंट हैं उनसे थोड़े कम इम्पॉर्टेंट हैं उनको थोड़ा दूसरा रंग, जो उनसे थोड़े कम इम्पॉर्टेंट हैं उनको थोड़ा दूसरा रंग। ठीक है, यानी कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले को जैसे हम 4 पॉइंट देना चाहेंगे 4 स्टार, तो उससे कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक उनको 3 स्टार देंगे और उनसे कम इम्पॉर्टेंट उनको 2 स्टार, जिनसे कभी कभी आता है कोई क्लियर नहीं आएगा कि नहीं आएगा उन्हें 1 ही स्टार। इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो बहुत ही मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार विश्लेषण निकाला है, बहुत ही मतलब एक ऐसा जेन्युइन है कि आपको इस विश्लेषण के अलावा मुझे नहीं लगता शायद कोई विश्लेषण की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसको एक बार समझ लीजिए, फिर निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए और ये देखिए कि हमें कहाँ कितना जोर देना है। तो देखो, संख्या पद्धति में आपका जैसे देख रहे हैं नंबर सिस्टम में कम से कम 1 क्वेश्चन आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आएंगे। पिछली साल 2023 में, पिछली साल क्या इसी साल में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 34 क्वेश्चन आए हैं, 34 क्वेश्चन आए हैं नंबर सिस्टम से। अब ऐसे एलसीएम एचसीएफ चैप्टर, एलसीएम एचसीएफ जो चैप्टर है इससे जो क्वेश्चन आए हैं ये क्वेश्चन 83 आए हैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से 83 क्वेश्चन आए हैं। 1 क्वेश्चन कंफर्म है कि आना ही आना है और भगवान चाहे तो 2 भी आ सकते हैं। तो 1 या 2 क्वेश्चन, 1 तो कंफर्म है, ऐसा नहीं है कि 1 भी ना आए, 1 तो कंफर्म है और ज़्यादा आएंगे तो 2 भी आ सकते हैं किससे, एलसीएम एचसीएफ। तो ये दोनों टॉपिक हमने येलो किए हैं, येलो मीन्स 4 स्टार में रहेंगे। येलो, पीला जो है ये 4 स्टार है, पीला ये 4 स्टार है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो ये सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट वाले नहीं है, ठीक है, ये 3 स्टार में आता है पीला। ठीक है, अब आते हैं सरलीकरण। सरलीकरण से आ भी सकता है क्वेश्चन और नहीं भी आ सकता है, यानी कि 0 और 1।
टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए 76 शिफ्ट में, तो वो 41 पूछे गए। 41 का मतलब आप समझ रहे कि सब शिफ्ट में एक एक तो पूछा नहीं गया होगा। सब शिफ्ट में होता तो 76 तो कम से कम हो ही जाते। तो कभी ये ऐसा भी रहा होगा कि नहीं आया होगा तो 0, और आ भी सकता है कुछ शिफ्टों में आया भी हुआ होगा, तो हमने आइडिया लगाया कि हो सकता है 1 आया हो। अब आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात समानुपात की। इससे एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, और आने के लिए 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन। टोटल 2023 में जो पूछा गया है जनवरी में, तो उसमें 140 क्वेश्चन टोटल पूछे गए इस टॉपिक से। कितने क्वेश्चन? 140। औसत पे बात करते हैं, तो औसत में कम से कम 1 आना है, आपका फिक्स है, 1 तो आना ही आना है, और होने के लिए 2 भी आ जाएं तो 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते औसत में। और इसमें अभी तक 2023 वाले में इन्होंने 86 क्वेश्चन पूछे थे टोटल, सभी शिफ्ट में मिला के कितने? 86 क्वेश्चन। ये आ गया आपका पार्टनरशिप। साझेदारी, साझेदारी में क्या है कि साझेदारी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये साझेदारी में कभी आ जाता है क्वेश्चन और कभी नहीं आता है। पिछली बार साझेदारी पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस रहा, पूरे 76 शिफ्ट में मिला के 4 ही क्वेश्चन पूछे गए साझेदारी पे, ओनली 4 क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि कोई इसका भरोसा नहीं, इसको वो इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहते, पार्टनरशिप को वो इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा मिश्रण और एलिगेशन आ गया। मिश्रण एलिगेशन में 0 क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी। टोटल इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछे? मात्र 22 क्वेश्चन पूछे हैं, मात्र 22 क्वेश्चन पूछे। हाँ देखो परसेंटेज, ये ग्रीन है, ग्रीन का मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं परसेंटेज से, और 3 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछे? 2023 में इन्होंने 176 क्वेश्चन पूछे, और बराबर के टक्कर पे ये भी रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि ये दिन एसएससी जीडी के लिए ये टॉपिक दोनों बहुत ही फेवरेट टॉपिक हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनमें भी 2 क्वेश्चन मिनिमम, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन मिनिमम, और होने के लिए 3 भी हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है। इनमें भी 76 क्वेश्चन पूछे गए, 176 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल। बट्टा से 1 कंफर्म है, 1 क्वेश्चन तो बट्टे का निश्चित है। यदि बट्टा आपने कंप्लीट कर लिया, 1 क्वेश्चन निश्चित है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी आ जाते हैं बट्टे से। टोटल इन्होंने 125 क्वेश्चन पूछे हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे? 125 क्वेश्चन। दोस्तों एक बात बता दें कि ये टॉपिक जितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनको उस हिसाब से हम तैयार कराएंगे, उन पे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उनके उतने ज़्यादा तरीके सीखेंगे, उन पे उतना ज़्यादा फोकस करेंगे। और जो थोड़े कम हैं, जिनमें चांस कम बन रहे हैं, बहुत कम चांस बन रहे हैं, उनको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, समय रहते हैं। ठीक है। समय दूरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 टॉपिक हैं, उनमें से ये 3 हो गए। देखो प्रतिशत वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समय और दूरी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन कंफर्म आने हैं, और किस्मत अच्छी हो तो इस पे 3 क्वेश्चन भी आ जाएं। ठीक है। समय दूरी के लेकिन क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, शानदार क्वेश्चन रहते हैं, अटक भी होती है बच्चों को इसमें। ठीक है। इससे थोड़ा डर भी लगता है, लोगों को पता नहीं कैसे पूछ दें, क्योंकि समय दूरी पे क्वेश्चन जटिल रहते हैं। इसमें 173 क्वेश्चन पूछे गए, 173 क्वेश्चन पूछे गए। नावधारा कुछ खास नहीं है। नावधारा में कभी क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, कभी नहीं आता है और कभी आ जाता है। 76 शिफ्टों में मात्र 23 क्वेश्चन पूछे गए। मुझे लगता है हर शिफ्ट में एक पूछा जाता तो भी 76 होते। इसका मतलब कंफर्म है कि हर शिफ्ट में पूछे ही नहीं गया। यानी कि समय धारा को ये सोच के जाओ कि नाव धारा को कि एक क्वेश्चन कंफर्म आना है, तो ये धोखा भी दे सकता है, नहीं भी आ सकता है क्वेश्चन।
समय और कार्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी उन 5 जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए उनमें से एक ये भी है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन कंफर्म है और 3 भी आ जाते हैं। लेकिन समय और कार्य ज़्यादातर बच्चों को आता है, सिंपल लगता है, इसलिए इसका जब क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम एंड वर्क से तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है, जानदार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या है, 159 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2023 में 159 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से। क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो ये 5 में ही इसको शामिल किया। इसमें 2 क्वेश्चन तो गिरी स्थिति, 2 तो गांठ बांध के जाओ, 2 क्वेश्चन तो कंफर्म मिलेंगे, हर शिफ्ट में मिलेंगे, और 4 भी मिले, किसी शिफ्ट में 5 तक मिल जाते हैं, 4 और 5 तक भी क्वेश्चन मिल जाते हैं किसी शिफ्ट में। तो यानी कि इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं मेंसुरेशन में। 2D, कुछ लोग इसको 2D 3D कहते हैं, तो 2D भी और 3D मिला के, तो 2 टॉपिक इसके अंदर रहते, सब टॉपिक बोल सकते हो आप, क्षेत्र मिति के सब टॉपिक। तो इनसे 2 से 5 क्वेश्चन तक, 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। इन्होंने पिछले बार पूछे कितने, 158 क्वेश्चन पूछे हैं सभी शिफ्ट में। साधारण ब्याज पे बहुत ज़्यादा इन्होंने भेदभाव कर दिया, साधारण ब्याज पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे पिछली बार। सिंपल इंटरेस्ट पे मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरी सभी शिफ्ट में मिला के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि मुझे मिल पाए, तो 2 क्वेश्चन पूछे। थोड़ा बहुत देखो भाई आगे पीछे भी हो सकता है, मैंने सभी शिफ्टें खंगाली देखी, ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन एक आध शिफ्ट में 2 की जगह 5 हो जाएं, 4 हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन आगे पीछे मुझसे छूट गया हो, ऐसा तो हो सकता है। तो गांठ बांध के ना बैठिए कि यहाँ पे संख्या ठीक रहेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है एक आध, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पे क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कंफर्म आया, हर शिफ्ट में पूछा गया, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछे गए। टोटल 113 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 113 क्वेश्चन पूछे गए। ज्योमेट्री पे बहुत क्राइसिस रहा सभी शिफ्टों में, जब ढूंढा मैंने तो 1 क्वेश्चन ज्योमेट्री का सिर्फ मिला मुझे, 1 क्वेश्चन पूछा गया मात्र ज्योमेट्री का, ठीक है। तो पूछा, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज्योमेट्री का एक ऐसे ही पूछ दिया, ठीक है। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों, डाटा इंटरप्रिटेशन में भाई ये बात है कि पिछली बार तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 2019 में वाले में मैंने देखा तो उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। 19 वाले में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन एक 2 शिफ्टों में तो 2 क्वेश्चन पूछे गए, 1-2 शिफ्टों में तो 3 भी पूछे गए। कोई शिफ्ट ऐसी भी रही जिनमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो 0 से 3 क्वेश्चन तक, मैक्सिमम 3 और मिनिमम 0 है इस बार। लेकिन 23 में ऐसा रहा कि इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। विविध में क्या हुआ कि विविध में 1 क्वेश्चन था, और विविध में 1 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन, यानी 4 हैं। ये चीज़ें जो है, ये जो कलर मैंने दिए हैं जिनमें सादा कलर हैं, आप देख पा रहे होंगे सादा कलर हैं, कुछ सादा कलर हैं, कुछ देखिए ये जैसे सादा कलर हैं, कम इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें बिल्कुल सादा कलर दे दिया मैंने, ठीक है। और ये देखिए ग्रीन वाले पर ध्यान दीजिए, देखो येलो वाले सेकंड प्रायोरिटी वाले हैं, ग्रीन हरा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हैं, ग्रीन वाले कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और पीले वाले उसके बाद 1-2 वाले हैं, और इसके बाद फिर दूसरे कलर दिए हुए हैं मैंने। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले जो हैं वो तुम्हें 5 देखने को मिले होंगे, देखिए 1, 2, 3 और ये आपका 4 और ये 5, ये 5 टॉपिक आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप देख पा रहे हैं ये 5 टॉपिक, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, समय दूरी और समय कार्य और क्षेत्र मिति। पिछली बार इन पे ये बहुत एसएससी के बहुत फेवरेट टॉपिक रहे, इन पे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछे इन पे भी गए हैं, किन पे, ये भी चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर चैप्टर से। कौन से ये हैं, येलो वाले 1, 2, 3, ठीक है, 4, ठीक है, और येलो वाले 5,
ठीक है, और ये आपके 6, ये 6 टॉपिक हैं जिनसे एक दो क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, ठीक है। और इसके बाद वाले में तो ये है कि इनका कंप्लीट, इनको भी कर लीजिए, किनको, जैसे साधारण ब्याज को कंप्लीट कर लीजिए, पूछे जाने की संभावना इस बार हो सकता है इनका क्रेज ये बढ़ा दें, ठीक है, हो सकता है इनका क्रेज ये बढ़ा दें। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का भी बढ़ा सकते हैं, साधारण ब्याज का भी बढ़ा सकते हैं, साझेदारी पे तो मोस्टली क्राइसिस रहता ही है, लेकिन ठीक है, ये मैंने जो जेन्युइन मुझे लगा वो मैंने आपको समझा दिया। इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपकी, मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ के लिए नहीं सोचना पड़ेगा कि सर हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए। तो रणनीति आपकी बनी बनाई है कि आपको सब पता है, आइडिया लग गया होगा कि किन किन टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और किन किन टॉपिक को हमें थोड़ा कम ध्यान देना है और किन से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। मुझे लगता है मैं यही समझाना चाहता था, क्योंकि बच्चा जब नहीं जानता है, नया बच्चा होता है, नहीं जानता है, तो बहुत बार वो ऐसी चीज़ों पे फोकस करता रहता है, ऐसी चीज़ों पे फोकस करता रहता है जो चीज़ें बाद में उसको परीक्षा हॉल में देखने को नहीं मिलती हैं और वो पूरी ताकत उनमें लगाए होता है। तो मेरा यही है कि बच्चे की ताकत उस जगह लगे, मेहनत उस जगह लगे जिससे आउटपुट भी अच्छा मिले, जिससे आउटपुट अच्छा मिले। और आपकी क्लास, आज तो मैंने सिलेबस बता दिया, आगे आपकी क्लास कंटिन्यूस जैसा कि बता चुके हैं, अनाउंसमेंट कर दिया गया, उस हिसाब से आपको विधिवत क्लास मिलने वाली है, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ने के लिए आज से शुरू करो तैयारी, क्योंकि अब आ गई है जंग की बारी। तो बेटा जंग की बारी आ चुकी है, आज से अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। आपको हमने एक आइडिया दे दिया है, ठीक है, और आज से आप लग जाइए, जुट जाइए, पूरा फाइनल में हम लोग आपके साथ में हैं, ठीक है। थोड़ा प्यार आप लोग हम लोगों को देते रहिए, हम लोग फुल आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अंत में चलते चलते यही बात कि अब ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, अब ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो ज़माना जब तेरे दीवाने थे हम, बीत गया वो ज़माना जब तेरे दीवाने थे हम। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, हम मिलेंगे अपनी पहली क्लास के साथ अगली क्लास में। ओके, नमस्कार दोस्तों।